सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी, सनातन संस्कृति सभ्यता में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सभी सनातनी से यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। आज गंभीर विषय पे फिर से हम एक चर्चा करने जा रहे हैं। जो अब देखिए, कल रामचरितमानस के पन्ने कुछ फाड़ के जलाए गए, तो मेरा कहना यही है, सिर्फ ठीक है, आप बवाल कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो भी सवाल उठाना है उठाओ, उससे भी हमें कोई परेशानी नहीं है। बट ये बता दो तुम कि तुम अपने समुदाय के लिए क्या किए हो। जब आप सत्ता में थे, जब आप विधायक हो, आपके बहू संसद है, बेटी संसद है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं हम, जो आज बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बात। इनसे बड़ा चोर और हरामीपन और धोखाबाज कोई तो है नहीं। ये खुद ही बौद्ध धर्म अपनाए हैं, बौद्ध धर्म अपना के मौर्य समाज से वोट मांगते हैं, आई छुपा के रखे हैं। ये बौद्ध धर्म अपना चुके हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से। ये बहन जी के पार्टी में थे, उसके पहले से ही बौद्ध धर्म अपनाए हुए। आप अपने छल कर रहे हो, अपने बेयादरी से खुद छल कर रहे हो। मौर्य समाज से तुम मौर्य समाज से वोट लोगे। मौर्य समाज जो है वो इन पे क्या, तो मेरा मौर्य समाज के भाई ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तो हम चलो दे रहे हैं वोट, उसके नाम पे ले लेते हो। लेकिन तुम धर्म मानते हो दूसरा। अगर तुम में दम है तो अपना मौर्य समाज, तुम बोध लिखो ना। बुद्ध क्यों नहीं लिख रहे हो? स्वामी प्रसाद बुद्ध लिखो। इनके लिखित है भाई, आप लोग भी गूगल पे देख लीजिएगा। इनके बहू भी ब्लॉक प्रमुख है। यहां तक बीजेपी के पार्टी से संसद इनके बेटी। हम और आप समझ नहीं पा रहे हैं, और जो गरीब तबके के आदमी है, चाहे और लोग हैं, ये बहकावे में आ जा रहे हैं। वो समझ रहे हैं मेरा हित की बात कर रहा है, पिछड़े और अति पिछड़े की बात उठा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये चैनल छोड़ के भाग गए थे अभी भाई। टाइम्स नव भारत पे देखिएगा, जो एंकर है सुशांत सिंह, वो पूछ रहे थे कि आपने सत्ता में रहते हुए आप अपने समाज के लिए क्या किए, अति पिछड़ा क्या किए, तो इनकी बोलती बंद हो गई। फिर पूछा गया कि आप ही ने हमेशा आरोप लगाते थे समाजवादी पार्टी पे, अखिलेश जी पे, जब वो मुख्यमंत्री थे, कि नहीं ये हमारे जाति के, हमारे कास्ट, हमारे समाज के लोग के कुछ नहीं कर रही है सरकार। तो फिर आप उसी पार्टी में मिल गए, तो हम उसको क्यों वोट दें? तो फिर उस पर भी गिलगिला। अब समझिए 2016 के पहले मायावती जी के पार्टी में थे, वहां से देखे कि बात अब बनने वाला नहीं है, इस बार भी नहीं बनेगा। वहां से उछाल मारे आ गए थी में, जंप मार के बीजेपी में। बीजेपी इनको उठा ली। अब बीजेपी में 2022 में देखे कि नहीं, हमारा बेटा को तो टिकट ही नहीं दे रही है, तब वहां से भी उछाल मारे, बाउंस मार के चले गए समाजवादी पार्टी में। अब देख रहे हैं कि इससे भी कुछ दाल गलने वाली नहीं है। आज के षड्यंत्र क्या है, हम सभी को समझना चाहिए। षड्यंत्र ये चल रहा है कि कैसे हिंदुओं को तोड़ा जाए। इसलिए वोट बैंक की अब धीरे धीरे मरती जा रही है सबकी। अब किसी का दाल गल नहीं रहा है, किसी का नेता का भी दाल गल नहीं रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि नहीं, सभी जाति जितने सनातनी हैं वो सभी जाति एक होते जा रहे हैं, सनातनी के नाम पे एकजुट होते जा रहे हैं। अब इनको कैसे तोड़ा जाए, अलग अलग कैसे किया जाए, ये चाल चलना होगा। तो अब उठा रहे हैं कि नहीं, मेरे समाज के साथ ऐसे हुआ, पिछड़े जाति के साथ ऐसे हुआ, अति पिछड़ा के साथ ऐसे हुआ। अरे भाई, तुम सत्ता में हो, तुम्हें देखना चाहिए। तुम अभी विधायक हो, जिस क्षेत्र से पड़रौना से विधायक हो, वहां कितने दलित के तुम हेल्प किए हो। मेरा वहां रिलेशन है, हमने गया, उसके बाद उनके कस्बा में भी गए जहां दलित लोग हैं। उनसे पूछा तो कहे नहीं भाई, हमारे गरीब के लिए कौन है, खाली वोट के लिए आते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हाँ बाबूजी इस बार जिताइए, हम इस बार सब कुछ ठीक कर देंगे, इस बार ठीक कर देंगे। और जैसे कुर्सी मिल जाती है, जीत जाते हैं वो, फिर गए कहाँ से कौन। उनके चौकट पे कुछ फरियाद लेके जाओ तो उनके गार्ड जो है, सिक्योरिटी है, वो जाने नहीं देती है। ऐसे बोल रहे थे वो लोग। ऐसा सच्चाई है के पार्टी के हैं चंद्रशेखर जी, शिक्षा मंत्री। तुम्हारे जो पार्टी है, लालू जी लगभग 30 साल राज किए हैं, 30 साल 35 साल तुम राज किए, नीतीश जी राज किए। तो तुम गरीबों के लिए किए क्या? तुम जो इससे बता रहे हो सुंदरकांड या
रामचरितमानस को, जनमानस को, जो भी तुम दे रहे हो उदाहरण, ये दोषी थोड़ी है भाई मेरे। तुम अगर 30 साल सत्ता में रहे तो क्या किए 30 साल में, ये तो बताओ। 35 साल जब तुम्हारे पार्टी ने ही राज किया वहां, तो वहां के लोग क्यों नहीं उठ पाए? जब इतना हितैषी हो तो उठाना चाहिए ना। अभी भी बिहार के शिक्षा मंत्री हो, आप अपना शिक्षा पे खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको दुरुस्त नहीं करेंगे। नहीं, कितने टीचर हैं कि जिन्हें पढ़ाना नहीं है, तो सिर्फ माल पे 5 लाख 4 लाख पे उनका नौकरी हुआ है। जो 10वां फेल है, 12th फेल है, उन्होंने अपना जाली सर्टिफिकेट बना के उसने वो नौकरी पाया है। जो शिक्षित है बिहार के, उसे नौकरी नहीं मिल रहा है। ये तो दशा है। जो शिक्षित है, जो व्यक्ति टैलेंटेड है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है सरकारी। नहीं, जो अशिक्षित बराबर है, मतलब वो 3rd डिवीजन है, यहां तक तो हमारे पास बहुत सारा ऐसे हम मामला देखे भी हैं कि जो फेल है, 12th में फेल है, उसको भी नकली पास आउट 1st डिवीजन से बना के उसका 5 लाख रुपया दो भाई, तुम्हारा नौकरी लग जाएगा टीचर में। आंगनबाड़ी में लगा दे रहे हैं, टीचर ये माध्यमिक विद्यालय में लगा दे रहे हैं। 2024 में मकर संक्रांति के दिन बीजेपी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि हमने राम मंदिर का उद्घाटन कर देंगे, बन के तैयार हो जाएगा। अब ये सोच रहे हैं कि अगर राम मंदिर का उद्घाटन हो जा रहा है और उसके पहले नहीं तोड़े तो सभी हिंदू एक हो जाएंगे, तब तो हम लोग की गई खटिया खड़ी हो जाएगी भाई। दलित परिवार समझ रहा है कि मेरे लिए SC ST अति पिछड़ा जाति ये समझ रहे कि नहीं, मेरे हित के लिए बात किया। तो तुम यो दिन याद करो ना, जब कुर्सी पे जब वोट मांगने आते हैं तो क्या सकारते हैं, वो वादा क्या करते हैं, और उसके बाद जब जीत जाते हैं उसके बाद कौन आता है 5 साल के अंदर तुम्हारे दरवाजे पे? झोपड़ी के पास कौन आता है? कोई नहीं आता है। उल्टे में तुम जाओगे उनके पास, उनके बंगले पे, तो दरवाजा पे वो रहेंगे अंदर ही, विधायक जी या संसद जी जो भी है, मंत्री जी अंदर ही रहेंगे, लेकिन आपको मना कर दिया जाएगा, नहीं नहीं अभी तो है, वो है ही नहीं, अब जाइए दूसरे दिन आइएगा। उसके बाद आपका कहाँ चला जाता है अभिज्ञान? ये सब माइंड का खेल है भाई, समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा ये सब क्या किस लिए किया जा रहा है आजकल। अभी ये जाति का नया एक भौंडल उठाया गया है कि जाति जाति में बांटो। नेता लोग कितने हैं? 5%, 95% हम लोग हैं। पब्लिक 95% है, 5% नेता है, लेकिन 5% नेता ही सबको घुमाए हैं। क्या तो हम ब्राह्मण हैं, नहीं तो ये राजपूत है, राजपूत के लिए बात, ब्राह्मण से ब्राह्मण के लिए बात, उसके हित के लिए बात, अति पिछड़ा के लिए बात, उसके मुंह पे उसके जैसा जो अति पिछड़ा है उसके लिए SC ST जो भी है, कुर्मी के लिए अलग बात, जो डोम समाज में आते हैं उनको अलग बात। अगर वो उसका कोई बात पहुंचाने वाला तब की बात कर रहे हैं, जो दुसाध है वो उसके लिए। जाति तो तुम बांट रहे हो ना। ये अगर लगा रहे हैं कि अगर भीमराव अंबेडकर की आप हवाला दे रहे हो, हर व्यक्ति कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे, तो 7 लोग मिल के लिखे थे भाई, तो 7 को ना मानना चाहिए। आप एक के साथ छल नहीं कर सकते हैं, आप एक को बढ़ावा दे रहे हो। सेकुलर शब्द कब आया? इंदिरा जी के जमाने से।